यहाँ पर ये देखें, मैं बता रही थी कि जब भी आप स्किन ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो कभी भी कुछ भी आप अपने फेस पर अप्लाई ना करें, कोई फाउंडेशन, कोई क्रीम, एक्स्ट्रा क्रीम यूज़ ना करें। इससे ये होगा कि डॉक्टर को बिल्कुल भी सही से आपकी स्किन का टेक्सचर और आपकी स्किन पर हुए सारे जो पिगमेंटेशन वगैरह हैं वो कुछ भी समझ नहीं आएंगे। तो इसलिए क्लियर स्किन को रखना ज़रूरी है अगर आप स्किन ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी स्किन पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मज़े में होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह सबको मज़े में ही रखे, सबको खुश रखे, फिट फाट रखे। तो आज जो है ना, मैं एक थोड़ी सी हटके वीडियो लेने वाली लेकर आई हूँ। तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, मेरे ढाई बाल। तो ये जो है ना मेरे ढाई बाल, तो मैंने इन ढाई बालों का करवाना है अपना ट्रीटमेंट। तो मैंने सोचा कि ट्रीटमेंट तो मैं करवा ही रही हूँ, तो क्यों ना साथ साथ आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँ कि मैं किस तरह की ट्रीटमेंट लेने वाली हूँ अपनी बालों पर, और क्या इनका तिया पाचा करने वाली हूँ मैं, क्या इनके साथ ऐसी तेजी करने वाली हूँ मैं। तो अच्छा है, तो मेरे ड्रामा चलते रहेंगे। तो जो है ना, मैंने ये सोचा कि मैं जा रही हूँ अभी अल खलीज क्लिनिक, और मैं फिर आपको वहाँ पर बताऊँगी कि वो कैसा है, कैसे डॉक्टर हैं वहाँ का, जो है वो स्टाफ कैसा है, और किस तरह की वहाँ पर ट्रीटमेंट होती हैं। और साथ साथ मैंने अपनी स्किन की भी ट्रीटमेंट करवानी है, और फ्रैकल्स, मुलाजमा और डार्क स्पॉट वगैरह ये सब कुछ अभी मेरे बूथे पे ना हुआ है ये सारा काम। तो इतना शदीद बुरा हाल हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मैंने सोचा डेंटिंग पेंटिंग करवा लेनी चाहिए कभी सालों बाद। तो कुछ नहीं होता भाई, अभी आता हुआ बुढ़ापा और सब कुछ छुपाना भी तो पड़ता है ना। तो जो है ना, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं तो जो है अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ आप लोगों को भी साथ साथ रखूँगी, और बताती रहूँगी कि क्या क्या करवाने वाली हूँ और क्या क्या होने वाला है। मेरे बालों में ना बहुत ज़्यादा सिकड़ी है, और वो जिससे होते हैं ना करंट टाइप के, वो इतने जम जाते हैं। और फिर ऐसे ऐसे करने के बाद ना, जब वो करंट सा निकलता है ना बालों में से, तो वो एक अजीब ही होता है। और उसके बाद वहाँ से बाल नहीं आते, वो बेबी हेयर भी जो होते हैं ना, वो भी झड़ जाते हैं सारे। तो चलते हैं डॉक्टर के और देखते हैं कि जी वो क्या मुझे रेकमेंड करते हैं, किस तरह का वो मुझे ट्रीटमेंट देंगे, और कैसा हॉस्पिटल है। तो चलते हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँच गई थी और वेट कर रही थी कि कब डॉक्टर अंदर बुलाते हैं। तो और भी बहुत सारे पेशेंट्स थे, जो काफ़ी टाइम था अभी मेरा नंबर आने में। तो मैं आ गई हूँ अल खलीज क्लिनिक, और अभी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। देखते हैं कि क्या बताते हैं डॉक्टर, और क्या क्या रेकमेंड करेंगे। पीआरपी मेरा आज ही होगा या कैसे होगा, कुछ पता नहीं है, और कितना टाइम लग जाएगा। और फाइनली जो है, मैं अपने बालों के बारे में डॉक्टर को बताने लगी थी। डॉक्टर चेक किया उन्होंने, पहले बालों को अच्छे से देखा, वो जो उनका मिरर होता है उससे उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया, और स्कैल्प देखी। तो उसके बाद उन्होंने फिर मुझे चीज़ें बताई उसके बारे में। अभी आपके कोई ब्लड टेस्ट हुए? जी, मेरे सीबीसी के टेस्ट वगैरह सारे करवाए थे। हीमोग्लोबिन कितना था? जी, हीमोग्लोबिन कितना था? वो तो WhatsApp में कितने अरसे पहले हुआ था ये टेस्ट? तकरीबन हो गया 8-9 माह। तो चलो इसको रिपीट करा लेंगे। विटामिन D3 हुआ था शायद, वो मुझे सही से बट कितना अरसा ही हो गया उसको? वो इतना अरसा हो गया। सही, तो विल रिपीट ऑल। ठीक है, तो ये दो चीज़ें तो रिपीट करा लेंगे। जी। दूसरी बात ये बताइए कि सर करंटली प्रेगनेंसी या फीडिंग तो नहीं? ये एक बेटा है। सही, ठीक। डॉक्टर स्कैल्प में जो बहुत बुरा असर हुआ था ना, अभी तो जब से मुझे टाइफाइड हुआ था उसके बाद से मैंने जो है वो जो का दलिया होता है ना, सीरियल वगैरह ज़्यादा नहीं लेती, कभी कोई नट्स वगैरह, उससे पहले क्या पराठे, उससे पहले। अच्छा, ठीक है, सही।
और ठीक है। अच्छा देखिए, 2-3 चीज़ें हेयर फॉल के बारे में ना समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो सबका सब वापस आना मुश्किल है, इवन विद ट्रीटमेंट्स, ठीक है। हम एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि जी दवा के ज़रिए या इंजेक्शंस के ज़रिए पीआरपी के ज़रिए थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा, और वो वेरी करता है कितना बेहतर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हमेशा एक तो ये कुछ ब्लड टेस्ट आपको दे रहा हूँ वो देखेंगे, और 1 मंथ के लिए आपको लगाने वाली दवा दे रहे हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ और डैंड्रफ वगैरह दोनों को टैकल करेगा। बालों की ग्रोथ में कोई भी फ़र्क पड़ने में 3-4 महीने लगते हैं। बाल का जो एक लाइफ साइकिल है वो 3 साल है अप्रॉक्सीमेट, तो ज़ाहिर है उसमें एक इम्प्रूवमेंट चेंज आने में टेक्स दैट मच टाइम। सेकेंडली ये कि मुमकिन है कि जैसे अभी आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं, जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में जाती है, टाइफाइड है, मलेरिया है, कोविड है, या वैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, या और कोई एग्ज़ाम वगैरह, टेंशन, स्ट्रेस, तो बाल गिरते हैं, बालों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो हमें उस चीज़ को भी ज़हन में रखना है। ऑन योर ओन, सिंस आप रिसेंटली रिकवर कर रही हैं बीमारी से, तो आपको डाइट अच्छी लेना, विटामिन सी, फ्रूट्स लेना, वाटर इंटेक। अभी डॉक्टर साहब मैंने मल्टीविटामिन्स जो है ना जीसीएम की सही है, ठीक है, वो ज़रूरी तो है। वो मैंने कल से स्टार्ट की। एक हेयर स्पेशल है, एक चीज़, उसके अलावा अपनी नॉर्मल मल्टीविटामिन ले सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो जो है ना एटलीस्ट वो तो रह जाए इंशाल्लाह ये बल्कि फिर कोई भी और बेसिक ज़रूरी आ जाए। और डॉक्टर मेरा स्किन का बहुत फेस का भी इशू बहुत बताइए क्या प्रॉब्लम? चेहरे की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। से खान जब से मेरी बीमारी के बाद से इतने ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं, इसलिए कुछ भी नहीं लगा कर आई, इवन एक छोटी सी क्रीम भी नहीं लगा कर आई कि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि ये क्या इशू हुआ है। पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा, डॉक्टर शाइस्ता लोधी को मैंने इलाज सिखाया था, तो उन्होंने जो है ना बस एक ही सेकंड में बेड़ा वगैरह कर दिया। हालांकि आप अंदाज़ा लगाएं डॉक्टर भी इतने से थे पिगमेंटेशन ना मेरे यहाँ पर, और ये इतने तेज़ी से बढ़े ना उसके बाद से कि मैं तो किस चीज़ पे किया? वो उन्होंने किया था, इंजेक्ट किया था कुछ ना कि वो ये आपकी जो पिगमेंटेशन है ये कम हो जाएंगी, ये रिमूव हो जाएगी। तो वो तो मुझे नहीं पता, वो डॉक्टर है वो बेहतर समझती थी उन्होंने क्या किया। तो बार वो ये हुआ कि उससे जो है ना मज़ीद जो है ना ये बिगड़ गया। तो फिलहाल अच्छा मेरे पिंपल्स होते नहीं हैं इस तरह, लेकिन अभी जो है ना ज़रा वो ट्रीटमेंट मेरी जो टाइफाइड वाली चली है ना, उसकी वजह से भी जो ये ट्रीटमेंट ये हो गया, पिंपल्स वगैरह हो गए चेहरे पे। 2 महीने का बिल्कुल सीधा हो गया था, मतलब बेहतर हो सकता है इंशाल्लाह। देखिए बेहतर तो कभी भी हो सकता है, बेहतर तो शायद 20 दिन में भी हो सकता है, मगर 2 महीने में बिल्कुल क्लियर इज़ नॉट पॉसिबल। इंशाल्लाह उम्मीद है। और यहाँ जो मुझे बताया डॉक्टर साहब ने वो ये कि परमानेंट ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि ये आपके जो पिगमेंटेशंस हैं वो बिल्कुल से रिमूव हो जाएं और परमानेंट रिमूव हो जाएं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वही मैं उनसे डिस्कस कर रही थी कि कुछ तो ऐसे ही ट्रीटमेंट होगी इससे जो है वो पिगमेंटेशन थोड़ी कम हो जाए या बेहतर हो जाए। तो यहाँ आने से मुझे ये पता चला कि वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डाइट का हिस्सा होती हैं और वो प्रॉपर हम नहीं ले पा रहे होते, उसका इंटेक नहीं ले पा रहे होते। और मेरी जो सिचुएशन थी उसमें भी यही था सारे केस में कि मेरा जो होता है कि मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ, जिसकी वजह से जो है ना ये सारी चीज़ें भी मुझे होती रहीं। डैंड्रफ का मसला होता रहा, पिगमेंटेशन का मसला होता रहा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि पिगमेंटेशन तभी ज़्यादा होती हैं उमूमन ख़वातीन में, और छोटी एज की ख़वातीन में भी हो जाती हैं। वो इस तरह भी होता है कि हम जो है वो पानी का इंटेक बहुत कम रख रहे होते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशंस वगैरह और दूसरी जो है वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। इस वजह से भी मैदे का मसला होता है। तो वो सेकंड ये कि जो अभी मुझे तो इतना ज़्यादा टाइफाइड हुआ था, तो उस वजह से भी मेरे साथ मसले मसाइल चल रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर ने मुझे यही बताया कि आप पहले तो अपनी डाइट ठीक करें, बेहतर करें, और उसके बाद जो है ये आप साथ साथ मेडिकेशन भी करती रहें। तो अभी कुछ ब्लड टेस्ट लिख कर दिए थे उन्होंने, जो वो मुझे करवाने थे, और ब्लड टेस्ट के बाद ही वो रेकमेंड करेंगे मुझे कि आया PRP होनी है कि नहीं।
भूख लग गई थी क्लिनिक से निकल के अल-खलीज से, तो हमें वो लग गई थी भूख। तो फिर हमने सोचा कि जाके ना कुछ खा पी लिया जाए, तो भूख से बुरा हाल हो रहा था और अब्दुल्ला का भी। तो अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। तो अब्दुल्ला बैठे हुए हैं और हम यहाँ आए हैं अभी कुछ खा पी के, तो हम निकलेंगे ज़रा जी घर को। और इससे पहले मैं गई किसी काम से यहाँ तारिक रोड पे, फिर मैंने थोड़ा चक्कर लगाया, कुछ लेना था मुझे। तो अच्छा आप लोगों को इधर नज़र नहीं आया होगा, अब नज़र आ रहा है। तो कुछ लेना भी था मुझे वहाँ पर, तो वो मैंने लिया। तो फिर मैं उसके बाद गई ज्वेलर पे और मुझे कुछ कपड़े भी लेने थे, तो कपड़े देखने से भी काफ़ी टाइम हो गया था। और अब्दुल्ला कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैकडॉनल्ड चलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ आ गए। और अब ये जो मास्क के जो ये होते हैं ना, ये जो कान के पीछे लगाने वाले में, तो कान ही इसका से वो हो जाता है डैमेज पे। तो अभी हम बस खाते हैं पीते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। किया है ये, हम खाते हैं, मौज मनाते हैं, मज़े करते हैं और फिर हम घर को चलते हैं। तो ये अब्दुल्ला साहब शुरू हो गए। खा लो फ्रेंच फ्राइज। मैंने मंगा ली है अपनी चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो भाई मुझे इन सब चीज़ों से ना गाइस बताइएगा कि किस किस के साथ ऐसा होता है। खुद गिर गया कि मुझे जो है ना ये मैकडॉनल्ड शेक में मैं बिल्कुल देसी बंदी हूँ, और मुझे जो है ना ये वाले सारे जो चोले होते हैं ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मुझे जो है ना घर का देसी खाना अभी मैं खा तो लूँगी, लेकिन मैंने घर जाके फिर भी खाना है। अगर मैं दाल बनाई होगी ना, तो मैंने दाल खानी होगी या फिर सब्ज़ी खानी होगी, तो मुझसे ना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो जो है मुझसे बाहर का खाना खाया नहीं जाता, मैं यहाँ भी खा लेती हूँ, फिर घर पे जाके मैं ज़रूर खाती हूँ और मुझसे नहीं रहा जाता। जब तक मैं घर का कुछ ना खा लूँ, तो चाय जो है ना मेरे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाय ना हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता चाय के बगैर। अच्छा, यहाँ पर मैं बता रही थी कि स्टारबक्स वगैरह किस तरह की कॉफ़ीज़ वगैरह होती हैं, जो बाहर की चाय होती है, तो उससे मुझे ना ये देसी स्टाइल की जो चाय होती है ना, घर की मिक्स चाय वो ज़्यादा पसंद है। सेपरेट चाय की निस्बत मुझे ये चाय ज़्यादा पसंद है। ये एंजॉय करते हैं और आपसे मिलूँगी। तो जनाब मैं घर आ गई हूँ और घर आने के बाद इतनी थकन थी और थकन से बुरा हाल हुआ हुआ था मेरा। तो फिर मैंने जो है ना मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो फिर आने के बाद जो है ना मुझे चाय चाहिए होती है, और फिर मैं फ़ौरन ही चाय बनाती हूँ। तो मैंने चाय बनाई फटाफट और खाना शाना दिया अब्दुल्ला को, खुद भी खाया, और खाने के बाद अब मैं सुकून से बैठी हूँ। थकन इतनी हो गई क्योंकि मैं हॉस्पिटल से गई एक जगह, मुझे कुछ कपड़े शपड़े देखने थे, लेकिन वो फिर मैंने लिए नहीं। और उसके बाद मैं ज्वेलर की तरफ गई, फिर वहाँ से मैं मैकडॉनल्ड गई, सभी आपको दिखाया था। फिर उसके बाद मैं घर आई और रिक्शे वाले जो इतना रेंट लेते ना, तो बाला उफ पता नहीं क्या बनेगा। तो खैर मैं घर आ गई और फाइनली जी ये मैंने आज की वीडियो आप लोगों के साथ। अच्छा चाय देख लिया, मैं चाय पी लें जिस इसको चाय पीनी है जी आ जाए। तो ये आज का जो व्लॉग था,
ब्लॉग था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आज जो कुछ भी मैंने करवाया, अभी मुझे डॉक्टर ने ट्रीटमेंट के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा कि ट्रीटमेंट करवानी है। अभी PRP के लिए उन्होंने मुझे ब्लड टेस्ट वगैरह लिख के दिए हैं, जो CBC के टेस्ट वगैरह लिख के दिए हैं, वो टेस्ट मैं करवाऊँगी और वो टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलेगा कि वो कौन सी ट्रीटमेंट होनी है मेरे बालों पे। तो जो है अभी जस्ट जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मेडिसिन्स दी हैं डॉक्टर्स ने और कुछ शैम्पू लोशंस वगैरह वो दिए हैं, वो दिखाती हूँ। हाँ तो जनाब ये डॉक्टर ने मुझे दिया है, ये है ऑयल है, ये एनॉक्सिया ये ऑयल है और इस ऑयल में मुझे जो है ये कोई वो है लोशन टाइप का है, इसके ड्रॉप जो है ना वो डालने होंगे, इसके कतरे इस ऑयल में मिला के ये लगाना है। ये दिया है हेयर के लिए और ये जो है ना ये जनाब अली ये दिया एक्ने के लिए क्रीम है और ये विटामिन है नेल्स स्किन एंड हेयर और नेल्स के लिए ये दी है और ये क्रीम दी है पिगमेंटेशंस और फ्रेकल्स के लिए और ये दिया है जी शैम्पू। तो इसी शैम्पू से ये उल्टा हो गया है, सीधा हो गया कि उल्टा हो गया? अच्छा क्या हो गया भाई? अच्छा ये अच्छा तो ये जो है ना शैम्पू दिया है जो वीक में 3 डेज़ यूज़ करना होगा। तो ये मेडिसिन सारी दी हैं डॉक्टर ने अभी फ़िलहाल 1 मंथ की। और इसके बाद जो है ना ये देखेंगे अल खलीज और मैं आपको ये बताती हूँ, क्या बताती हूँ मैं आपको। अच्छा तो जो है ना अगर तो मुझे भी फ़ायदा हुआ अल खलीज से तो मैं आपको भी ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप वहाँ जाएं। अगर आपको हेयर नेल्स और स्किन का आपको जो है ना ट्रीटमेंट करवाना है तो फिर आप वहाँ जाएं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। 1 मंथ की जो है ना वो मैं टैबलेट यूज़ करती हूँ, ये और टैबलेट भी मेडिसिन्स भी और ये सारी जो डॉक्टर ने मुझे चीज़ें लिख के दी हैं वो प्रॉपर्ली यूज़ करती हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होता है, कितना अच्छा रिज़ल्ट आता है। आज की वीडियो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। लेकिन जाने से पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन टिंग टिंग। तो ये बेल आइकन जो है ना ज़रूर प्रेस किया कीजिए, बिकॉज़ इससे ये होता है कि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियोस होती है वो बआसानी आप तक पहुंच जाया करेगी। ठीक हो गया?